नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संसाशा में। आज हम क्रोशिया से टेडी बेयर का एप्लिक कैसे बनाना वो देखेंगे। हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। 3 टाके होने पे जो पहला और आखिरी टाका है उसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये स्लिप स्टिच बनाई जोड़ने के लिए, और फिर एक चेन क्रोशिया का टाका। ठीक है, अब देखिए, वो पहला और आखिरी टाका जोड़ने की वजह से ना हमको एक बहुत छोटा सा एक गैप बीच में तैयार हो जाता है। एक छोटा सा गोल सर्कल सा बीच में तैयार होता है। तो अब हर बार ये गोल के अंदर से हम नीडल को डालकर धागा खींचेंगे और एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। और ये जो खुला धागा है इसको प्लीज टाकों में मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम लोग इसे खींचेंगे। ठीक है, तो बीच में की गैप पूरी पैक हो जाती है। ठीक है, तो पहले नीडल पे धागा घुमा लेंगे हम लोग, और फिर नीडल को वो गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हमको सेम फॉलो करते हुए 20 डबल क्रोशिया के टाके बनाने हैं। ठीक है, धागे को नीडल के ऊपर घुमा लेना है, फिर नीडल को वो गोल के अंदर डाल के धागा बाहर खींचना है और एक डबल क्रोशिया का टाका बनाना है। ऐसे 20 डबल क्रोशिया के टाके बनाने। ये देखिए, ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, फिर पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। आप में से किसी को अगर डबल क्रोशिया के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो देखना है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हिंदी में नोट्स के साथ है। वो काफी स्लो डेमोन्स्ट्रेशन है वो वीडियो में, तो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा राउंड शुरू करेंगे हम लोग। अब दूसरा राउंड जो है उसमें हम लोग जो हर टाके के पीछे का धागा है ना, पीछे के साइड का धागा, वही धागे का इस्तेमाल करते हुए हर टाके में 2 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ठीक है, हर टाके में 2 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे और सिर्फ पीछे, हर टाके के पीछे का धागा, ये देखिए, हर टाके के पीछे का धागा इस्तेमाल करते हुए मैं हर टाके में 2 डबल क्रोशिया के टाके बना रही हूँ। बस पूरे राउंड में यही करना है हमको। और जब हम आखिरी टाके तक पहुंच जाते हैं तो पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। मैं आपको ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे होगा। ठीक है, और फिर हमेशा की तरह पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, तो जो हमारा राउंड है वो पूरा हो जाता है। अब तीसरे राउंड में शुरुआत हम लोग 2 चेन क्रोशिया के टाकों से करेंगे। फिर हर एक टाके में, हर टाके के पीछे वाले धागे को पकड़कर हर टाके में 2 हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। पूरे राउंड में यही करना है। हर टाके के पीछे वाले धागे को पकड़कर हर टाके में 2 हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाने हैं। ठीक है, पूरे राउंड में यही करना है। मैं ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ आपको। तीसरा राउंड पूरा होने पे हम लोग पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये स्लिप स्टिच बनाई, ये राउंड पूरा हुआ। ठीक है, अभी हम कान बनाएंगे। कान बनाने के लिए क्या करना है, 2 टाके छोड़कर तीसरे टाके में पीछे वाले धागे को पकड़कर, 2 टाके छोड़कर तीसरे टाके में पीछे वाले धागे को पकड़कर 21 डबल क्रोशिया के टाके बनाने। 2 टाके छोड़कर तीसरे वाले टाके में पीछे वाले धागे को पकड़कर 21 डबल क्रोशिया के टाके बनाने। और जब हमारे 21 डबल क्रोशिया के टाके हो जाते हैं तो जो 21वां टाका है या फिर जो आखिरी डबल क्रोशिया का टाका है उसको हम फिर से 2 टाके छोड़कर तीसरे टाके में स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा एक कान पूरा हो जाता है। मैं आपको पहले पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी हमारा ये एक कान पूरा हुआ। ठीक है, ये 21 जो डबल क्रोशिया के टाके थे वो पूरे हुए। माफ कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइस के लिए, मेरे बेबी खेल रहे हैं।
ये 21 टाके पूरे होने पे हम लोग फिर से 2 टाके छोड़ेंगे और तीसरे टाके में आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद 21 टाकों में हर एक टाके में हमको एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाते जाना है। आने वाले 21 टाके के पीछे वाले धागे को पकड़कर ही बनाना है। ठीक है। अब ये 21 टाके पूरे होने पे हमें दूसरा कान बनाना है। तो पैटर्न वही रहेगा जैसे पहला कान बनाया था। 2 टाके छोड़कर तीसरे टाके के पीछे वाले धागे में हम लोग 21 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। देखिए 2 टाके छोड़कर तीसरे टाके के पीछे वाले धागे में हम लोग 21 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे और जब हमारे 21 डबल क्रोशा के टाके पूरे हो जाते हैं उसके बाद हम लोग फिर वही 2 टाके छोड़कर तीसरे टाके में स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए ये ऐसे दोनों कान दिखेंगे। अब हमको एक बॉर्डर बनानी है। उसके लिए हमको नया धागा चाहिए। नए धागे के लिए नीडल पे 2 फंदे रखेंगे। दोनों फंदों से नए धागे को खींचेंगे और एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक। अभी बॉर्डर कैसे बनानी है? हर एक टाके में हम लोग उसके हर टाके के पीछे वाले धागे को पकड़कर हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाते जाएंगे। याद रखिए हर टाके के पीछे वाले धागे को पकड़कर हम लोग हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है। पूरा बॉर्डर ऐसे ही बनाना है। मैं आपको पहले पूरी बॉर्डर बना के दिखाती हूँ। देखिए बॉर्डर बनने के बाद ये ऐसे दिखेगा। ठीक है। लेकिन ये ना हमारे टाके 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 दिख रहे हैं। ऐसे स्मूथ एक ब्रॉड काली बॉर्डर नहीं दिख रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक टाके के नीचे वाले हिस्से में, हर टाके के नीचे हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच का टाका बनाएंगे। देखिए हर एक टाके के नीचे, ठीक है, नीचे की तरफ हम लोग हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच का टाका बनाएंगे। तो ऐसे हमें पूरे इसमें राउंड करते जाना है। ठीक है। हर टाके के, देखिए मैं हर टाके के नीचे की तरफ हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच का टाका बना रही हूं। तो उसकी वजह से जो टाके टाके दिख रहे थे ना, अब वो नहीं दिखेंगे। अभी एक ऐसी ब्रॉड वाली बॉर्डर दिखेगी हमारी। ठीक है। मैं ये पूरा करके दिखाती हूँ फाइनल पीस कैसा दिखेगा। ये देखिए ऐसे दिखेगा फाइनल। अब हम क्रोशिया से ना नाक बनाएंगे। तो नाक कैसे बनानी है, पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट के बाद ये पहले तो स्लिप नॉट बना लीजिए। उसके बाद हम लोग 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ठीक। 3 टाके होने पे जो पहला टाका था, ठीक है, पहले टाके में हम लोग 5 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ठीक है। पहले टाके में हम लोग 5 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ये 5 डबल क्रोशिया के टाके हो गए। फिर आखिर में हम लोग 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे और पहले टाके से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक है। 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे और पहले टाके को स्लिप स्टिच, आखिरी टाके को पहले टाके से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे जहां से सब शुरू किया था। ये हमारी चुटकुसी नाक तैयार हो गई है। अभी बस आखिरी राउंड क्या करना है, पूरे राउंड में हमको हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाते चले जाना है। बस हो गया।
पूरे राउंड में हमको हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाते चले जाना है। देखेंगे शुरुआत हम लोग स्लिप नॉट से करेंगे। ये स्लिप नॉट बनाई, ये स्लिप नॉट बनाई, ठीक। स्लिप नॉट के बाद 7 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ठीक है, 7 टाके बनने के बाद फंदे पे नीडल पे जो फंदा है उसके बाद वाला टाका यानी पहला टाका, पहले टाके में हम लोग 5 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे एक ही टाके में। ठीक है, नीडल पे जो फंदा है उसके बाद का जो टाका है उसको हम पहला टाका पकड़ेंगे और वो पहले टाके में हम लोग 5 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे एक ही टाके में। ये 5 डबल क्रोशिया के टाके बन गए। ठीक, अब टाका नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, इन सभी टाकों में हम लोग एक एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे, लेकिन एक ही धागा पकड़कर, टाके का एक ही धागा पकड़कर हम लोग डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। हर एक टाके में एक। ठीक, अब जब हम 7वें टाके तक पहुंचते हैं तो 7वें टाके में फिर से हम लोग 5 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ठीक है, पहले टाके में 5 डबल क्रोशिया के टाके और 7वें टाके में 5 डबल क्रोशिया के टाके। ठीक है, अब हम लोग इस दूसरे साइड आ जाएंगे लाइन के और फिर टाका नंबर 6, 5, 4, 3, 2 में हम लोग एक 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 डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे हर टाके के एक ही धागे को पकड़ के। ठीक है, एक ही धागे को पकड़ना है और टाका नंबर 6, 5, 4, 3, 2 में एक 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 डबल क्रोशिया का टाका बनाना है। ठीक है, अब हम लोग जो पहला और आखिरी टाका है उसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए, पहले और आखिरी टाके को हम लोगों ने स्लिप स्टिच से जोड़ लिया, तो ये हमारा पहला राउंड पूरा हुआ। अब दूसरे राउंड में शुरुआत हम लोग 2 चेन क्रोशिया के टाकों से करेंगे और उसके बाद में हर एक टाके के पीछे वाले धागे को पकड़ के 2 हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे हर एक टाके में। ठीक है, हर एक टाके के पीछे वाले धागे को पकड़कर हम लोग 2 हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे हर एक टाके के पीछे वाले धागे को पकड़ के। पूरे राउंड में यही करना है अभी। ठीक है, मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरा होने पे ऐसे दिखेगा। अब हम पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक है, अब बस आखिरी स्टेप है,
हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाते चले जाना है पूरे राउंड में, ठीक है। हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाते चले जाना है पूरे के पूरे राउंड में। मैं पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा होने पे ये ऐसे दिखेगा। अब इस पे बस एकदम बीच में हम लोगों को वो काली वाली जो छोटी सी नाक बनाई थी ना, वो बस सिलाई कर देनी, हो गया। अब हम क्रोशिया से आंखें कैसे बनानी है वो देखेंगे। हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। 3 टाके होने पे जो पहला और आखिरी टाका है उसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये स्लिप स्टिच बनाई जोड़ने के लिए, और फिर एक चेन क्रोशिया का टाका, ठीक है। अब देखिए वो पहला और आखिरी टाका जोड़ने की वजह से ना हमको एक बहुत छोटा सा एक गैप बीच में तैयार हो जाता है। एक छोटा सा गोल सर्कल सा बीच में तैयार होता है। तो अब हर बार ये गोल के अंदर से हम नीडल को डालकर धागा खींचेंगे और एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। और ये जो खुला धागा है इसको प्लीज टाकों में मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम लोग इसे खींचेंगे, ठीक है। तो बीच में की गैप पूरी पैक हो जाती है, ठीक है। तो पहले नीडल पे धागा घुमा लेंगे हम लोग, और फिर नीडल को वो गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हमको सेम फॉलो करते हुए 20 डबल क्रोशिया के टाके बनाने हैं, ठीक है। धागे को नीडल के ऊपर घुमा लेना है, फिर नीडल को वो गोल के अंदर डाल के धागा बाहर खींचना है और एक डबल क्रोशिया का टाका बनाना है। ऐसे 20 डबल क्रोशिया के टाके बनाने। ये देखिए ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है। फिर पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये रहे आंखों के लिए काले गोल तैयार। अब हम सफेद गोल कैसे बनाना है आंखों के लिए वो। नीडल का साइज है 2.5 mm, और जैसे कि हम ये आंखों के सफेद गोल बना रहे हैं तो प्लीज सफेद धागा यूज कीजिएगा, ठीक है। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे, फिर पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये मैंने पहला और आखिरी टाका स्लिप स्टिच से जोड़ लिया, ठीक है। अब ये पहले और आखिरी टाके को जोड़ने की वजह से हमको ना बीच में एक छोटा सा गोल, एक छोटा सा गैप मिल गया है। अब हर बार वो छोटे गोल के अंदर से नीडल डालते हुए हम लोग हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग 10 हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। याद रखिएगा हर बार हम नीडल को, माफ कीजिए मैंने नीडल 2.5 mm की इस्तेमाल की हुई है, ठीक है। तो हर बार हम नीडल को गोल के अंदर से पास करते हुए हम लोग 10 हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। आप में से किसी को अगर हाफ डबल क्रोशिया के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दिया है, वो वीडियो भी आपको हिंदी में नोट्स के साथ मिलेगा। स्लो डेमोन्स्ट्रेशन है, काफी आसानी से समझाया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। मैं आपको ये 10 हाफ डबल क्रोशिया के टाके पूरे करके दिखाती हूँ। ये मेरे 10 हाफ डबल क्रोशिया के टाके पूरे हुए। अब जो पहला और आखिरी टाका है उसको मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। ये देखिए ऐसा एक गोल मिलता है, ठीक है। अब ये बीच में हमको ना गैप मिल रहा है, तो ये जो खुला धागा है छोटा सा, उसे जोर से खींचेगा तो बीच का गैप पैक हो जाता है। ये हमारे सफेद गोल तैयार है। अब बस काले गोल पे ये देखिए फाइनल हम लोग ऐसे असेंबल करने वाले हैं। देखिए एक ये सिल लेना, और ये जो हम लोगों ने वो सफेद पे काला रखा हुआ है ना नाक,
उसके नीचे एक ऐसे डब्ल्यू जैसा या फिर एक सीधी लाइन और एक ऐसा छोटा सा गोल ऐसे ऐसे बना दीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, ये पूरा आप सिल लीजिएगा तो ये बहुत प्यारा दिखेगा। अभी आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए संसाजी यूट्यूब चैनल को। और जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया उनको तो थैंक यू, धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कीजिएगा, बिकॉज मैं बहुत 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 सारे नए नए आइडियाज और नए वीडियोज लेके आ रही हूँ और सभी ट्यूटोरियल इंस्ट्रक्शंस के साथ है। तो थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.